तो बिहार चुनाव पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और आपको दिखा रहे हैं महा एग्जिट पोल के आंकड़े। एक बार फिर से जल्दी से आपको दिखा देते हैं अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या वो ये बता रहे हैं कि हंग असेंबली की ओर जा रहा है नतीजा, या फिर बदलाव का बड़ा संकेत यहां पर नजर आ रहा है। दो आंकड़े महा एग्जिट पोल के जल्दी से एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का आंकड़ा क्या है। आंकड़ा बता रहा है कि एनडीए के खाते में जा सकती हैं 104 से 128 सीटें, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 108 से 131 सीटें। चिराग पासवान एलजेपी के खाते में 1 से 3 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में जा सकती है 4 से 8 सीट। 243 सीटों का यह प्रोजेक्शन देखिए। एनडीए के खाते में 104 से 128, महागठबंधन 108 से 131। कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। दूसरा आंकड़ा महा एग्जिट पोल का एबीपी सी वोटर के बाद रिपब्लिक जन की बात, यहां पर क्या नजर आ रहा है ये देखिए। एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें और महागठबंधन 118 से 138 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान एलजेपी के खाते में 5 से 8 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें। यहां पर भी महागठबंधन थोड़ा सा आगे जरूर है, लेकिन साफ बहुमत, पूर्ण बहुमत किसके पास होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोनों ही सर्वे अदिति ये बता रहे हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बड़ी बात क्या नजर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। महा एग्जिट पोल की बड़ी बातें अब तक जो सामने आई हैं उसके मुताबिक ये देखिए, बिहार में फिलहाल तो किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। कोई गठबंधन पूर्ण बहुमत को नजदीक नजर नहीं आता। एनडीए से ज्यादा सीटों का अनुमान है महागठबंधन को। दोनों ही सर्वे में महागठबंधन थोड़ा सा आगे है और बिहार में त्रिशंकु सरकार बनती नजर आ रही है। यह संभावना है एलजेपी के जाने से एनडीए को नुकसान हुआ है, वो बहुत साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। कितना नुकसान होगा, कितना बड़ा यह नुकसान होगा, क्या सरकार बनाने में एलजेपी की भूमिका बड़ी होगी, चिराग पासवान किस तरफ रुख करेंगे, ये सारी बातें बहुत अहम होंगी। लेकिन उसके लिए इंतजार 10 नवंबर का करना होगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है और महागठबंधन एनडीए से थोड़ा आगे इस वक्त नजर आ रहा है, फिर भी कांटे का मुकाबला। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे ये जो एग्जिट पोल्स हम आपको दिखा रहे हैं, पोल ऑफ द पोल्स की बात हम आपसे करें, इसका क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है? क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज क्या ये हंग असेंबली होने जा रही है? और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम आपको पोलिंग परसेंटेज भी दिखाएं। तो आज के थर्ड फेज के लिहाज से बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोट पड़ा है तीसरे चरण में। 7 बजे तक के अपडेट की बात की जाए तो 57%, 57%, 57% वोट पड़ा है, जो अपने आप में बता रहा है कि थर्ड फेज में ज्यादा संख्या में वोटर निकला है। और साथ ही आप देख रहे हैं जब जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से, तो आप ये भी देख पा रहे हैं, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं 2010 में कितना वोट पड़ा था, 2015 में कितना वोट पड़ा था। और अगर आज के पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अभी तक जो अपडेटेड आंकड़ा है वो 57% पोलिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा फेज, फाइनल फेज, लास्ट फेज, इसमें 57% पोलिंग का आंकड़ा आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। अब ये 57% जो वोट पड़ा है ये किसके खाते में ज्यादा गया है, क्या ये इक्वली डिवाइडेड है, इससे किसे फायदा हुआ है, किसे नुकसान हुआ है, ये अपने आप में एनालाइज करने वाली बात है। और देखिए जो मैं आपसे कह रही थी 2010 एंड 2015, तो 2010 की अगर बात करें यानी आज से 10 साल पहले जब वोट पड़ा था तो 52.73% था और 2015 में यही पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था 56.95%। बिहार ने दोबारा से नीतीश कुमार को वोट किया था। हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। मनोज जी, अभी तक 2 सर्वेस की बात हम कर रहे हैं, 2 एग्जिट पोल्स की बात हम कर रहे हैं। एबीपी सी वोटर एनडीए को दिखा रहा है 104 to 128, रिपब्लिक जन की बात 91 to 117। लेकिन अगर मैं टोटल जस्ट की बात करूं तो इशारा कर रहा है हंग असेंबली की तरफ। जी, मैं देख रहा हूं, आपका स्क्रीन पे देख रहा हूं। अब देखिए, आज सारे मत पेटिका में बंद हो गए हैं और बिहार में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है। कुछ घटनाएं घटी जहां पर कुछ राजद के तरफ से कुछ लोगों ने हमारे बीजेपी और तीर छाप समर्थक लोगों को मारा पीटा। छोटी मोटी घटनाओं के बाद सब कुछ अच्छा ही बीता है। मैंने भी बिहार देखा अपनी नज़रों से, मैंने भी 57 रैलियां की हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग आराम से एनडीए सरकार बना लेगी, हम अपने बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएंगे
और मेरा वैसे 130 से 135 सीट का आकलन है, लेकिन हम आकलन ही कर सकते हैं। आपको भी पता है जी न्यूज अच्छा मनोज जी, जो दिखा रहा है, 130 दो सर्वे दिखा रहा सीट्स का है। प्रोजेक्शन आप दिखा रहे हैं सर, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। ये वोट किसको पड़ रहा है? क्योंकि हमने लगातार इन रैलीज में देखा, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, नारेबाजी हुई नीतीश हटाओ बीजेपी लाओ, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बार रैली, एंटी इनकम्बेंसी की बात लगातार की जा रही है। इतना ज्यादा खौफ तक नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। ये वोट किसके लिए, नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी बिहार के लिए एक सौभाग्य है, ऐसा मैंने काम करते हुए देखा है। क्योंकि हमने 15 साल पहले का भी बिहार देखा है। तो हो सकता है कि आज बहुत सारी अपेक्षा बिहार के युवाओं को बिहार को हो गया हो, उसकी अपेक्षा में थोड़ी सी उनको लगता होगा कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो बिहार आज बना के दिया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने, मैं जी न्यूज से शेयर करूं, उस बिहार की कल्पना करना भी मुश्किल था। बड़ी बड़ी नदियों पे बड़े बड़े पुल, बड़ी लंबी लंबी सड़कें, गांव तक की सड़कें, गांव की गलियां पक्की, महिलाओं का सशक्तिकरण, अपराध मुक्त बिहार। तो अब ये सब बातें कहने का कोई फायदा नहीं है आज, लेकिन हमारा आशा है कि जब भी बिहार का लोग वोट देने के पहले सोचा होगा। आधी आबादी पे तो मुझे पूरा भरोसा है। बिहार की जो माताएं बहनें हैं वो पूरी तरह से मनोज जी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सोच के साथ हैं। बाकी लोगों का अब निष्कर्ष 10 तारीख को आ जाएगा, लेकिन एनडीए जो आपका एग्जिट पोल भी जो दिखा रहा है, अपना भी एबीपी सी वोटर भी और दूसरा एक जन की बात भी, दोनों बहुत नेक टू नेक है। और ये नेक टू नेक चिंता बढ़ाता है क्या मनोज तिवारी? सोचता हूं तो मुझे लगता है कि एनडीए, क्योंकि जब तारीखों का ऐलान हुआ था तब तो लग रहा था कि मोदी और नीतीश की जोड़ी एक तरफ और एक बिल्कुल कम अनुभवी नेता, अब तो लालू जी भी बाहर नहीं है, कैसे टक्कर दे पाएंगे तेजस्वी इतनी बड़ी जोड़ी को। लेकिन ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर हो गई। थोड़ी चिंता हो रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर? नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है, बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। हाँ, तेजस्वी बाबू के साथ जितनी शक्तियां लगी हुई हैं, वो सारी शक्तियों को मिला करके हम कम नहीं आंकते उनको, क्योंकि ये सारी शक्तियां वही हैं जो जिनमें तरह तरह के लोग हैं। चुनाव में चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन एग्जिट पोल देखने के बाद हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही दिख रहा है। हमें भी पता है कि हम लोग एनडीए 15 साल से है सरकार में, हालांकि इस दौरान तेजस्वी मनोज जी एक मुद्दा रोजगार का, इन 15 साल के बाद एक मुद्दा रोजगार का शायद तेजस्वी ने आपसे पहले भांप लिया, पहले ऐलान कर दिया, वो उनके पक्ष में चला गया। आपको लगता है थोड़ा सा आप लेट आए उस पर? नहीं, ठीक है, उन्होंने शुरू में रोजगार की बात करी, लोगों को अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम पहले ही सिग्नेचर से 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तभी बिहार के युवाओं को पता चल गया तो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है बिहार बड़ा पढ़ा लिखा स्टेट है, युवा वहां के बड़े लर्नेड हैं, उनको पता चल गया ये 10 लाख 2,87,000 सरकारी नौकरी है बिहार में। आप सीधे कह रहे 10 लाख नौकरी एक सिग्नेचर से दे देंगे सरकारी नौकरी, तो फिर समझ में आ गया कि तेजस्वी बाबू के शिक्षा आड़े आ रही है। सर आपको 19 लाख क्यों कहना पड़ा फिर? नहीं, हमने 19 लाख नौकरी नहीं कही, हमने जॉब क्रिएशन की बात की आपने, लेकिन नंबर तो आपने उसी सेक्टर में निकाला। अलग अलग नहीं, रोजगार और सरकारी नौकरी में तो अंतर है ना। अब देखिए, कोई भी वो अब बिना पढ़ा लिखा आदमी ही बोल सकता है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे एक सिग्नेचर से। तो बीजेपी ने जो कहा है उसमें उसका अलग अलग वर्गीकरण किया है, कैसे हम 3.5 लाख नौकरी देंगे शिक्षक की, कैसे 1 लाख नौकरी जनरेट करेंगे हेल्थ सेक्टर में, कैसे हम बिहार के उत्पाद को एक्सपोर्ट करके किस प्रकार से हम रोजगार बढ़ाएंगे। तो हमने पूरा डिटेल्स दिया है, वो डिटेल कभी तेजस्वी बाबू ने नहीं दिया, इसलिए बिहार के लोगों को पता चल गया था, जैसा मेरा आकलन है, इसलिए वो लोगों ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। अच्छा, एक सवाल क्यूरियस हूं, जानने के लिए उत्सुक हूं, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी क्यों नहीं गए कैंपेन करने? उनको वेस्ट बंगाल में हमने देखा। आई एम जस्ट क्यूरियस, कई लोगों ने ये सवाल पूछा मुझसे।
नहीं, देखिए सबको पता है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की कोरोना के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना हॉस्पिटल में भी यात्रा करी, व्यवस्थाएं करने के लिए, उनको कोरोना से अफेक्टेड भी हुए वो, तो उनकी तबीयत जब तक ठीक हुई तब तक चुनाव समाप्त हो चुका था, और जैसे ही वो ठीक हुए वो अपने काम पे निकल गए हैं बंगाल में। आलोक मेहता जी, जल्दी जल्दी एक एक कमेंट जो अभी तक एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, बार बार दोहराते हुए प्रोजेक्शंस है, हमारे पैनलिस्ट की राय, निजी राय है, लेकिन जो नंबर्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एबीपी न्यूज, सी वोटर हो या रिपब्लिक जन की बात हो, जल्दी जल्दी एक एक कमेंट में सब गेस्ट कर जाती हूँ। आलोक जी, पहले आपका कमेंट। देखिए अदिति जी, जिस तरह से आया है गठबंधन, इतना तो स्पष्ट है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, ये हमको इस एग्जिट पोल से संकेत मिल रहा है। इसमें एक अदिति जी सबसे बड़ा पॉइंट है कि सबसे बड़ा दल कौन होगा, बीजेपी या आरजेडी। जो सबसे बड़ा दल होगा, राज्यपाल उसको पहले बुलाएंगे, क्या सरकार बना सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने भी जो कोशिश की है कि वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसके नंबर तेजस्वी यादव के आरजेडी से ज्यादा हो, जबकि वैसे ऐसा हो सकता है कि भाई तेजस्वी को ज्यादा सीटें मिले, जो अभी आपका एग्जिट पोल, आपका मतलब जो एग्जिट पोल अभी दिखा रहे हैं। तो असली मुकाबला उन 10-15 सीटों पर अंतर से है जो बीजेपी और आरजेडी में है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। चूंकि आप जानते हैं कितने ढुलमुल लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी लोग बदल के इधर से उधर चले जाते हैं, और बिहार और हरियाणा या यूपी तो इसके बड़े पुराने प्रमाण हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा दल होगा, सरकार उसकी बनेगी। अभी से इसकी तैयारियां शायद शुरू हो जाएंगी। ठीक, नुपुर शर्मा। देखिए, सबसे पहले मैं संजय जी की बात का जवाब बहुत देर से देना चाह रही हूँ। अदिति जी, उन्होंने कहा कि हमारी जैसे पिछले महागठबंधन में 180 आई थी, इस बार भी 180 आई थी। भूल गए जनाब कि उसमें से 71 सीट तो जेडीयू की थी। आपके पास नीतीश जी का चेहरा था, इसीलिए आपकी ये सीटें आई थी। अब तो आपके पास कोई चेहरा नहीं, ना पोस्टर में ना असलियत में। देखिए, जो मनोज तिवारी जी ने कहा है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। और मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि 2015 में 18-19 साल का फर्स्ट टाइम वोटर अगर 24 लाख था, तो इस बार 11 लाख और कुछ 40,000 है, तो उसमें भी कमी आई है। 50% अंडर 30 में कमी आई है। तो मैं इतना जानती हूँ, भीड़ हमेशा क्या वोट में तब्दील होती है और सीट पे तब्दील होती है? नहीं। और 95,000 नौकरी देने वाले 15 साल में 6 लाख नौकरी, और जब बड़ा प्रदेश था उस टाइम पे, झारखंड भी साथ में होता था जब लालू यादव की सरकार थी, वो 6 लाख नौकरी अब के बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने दी है, वो रोजगार के अवसर जो दिए हैं, वो 1.25 करोड़ औरतों को जो उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके जो एक रोजगार का मौका दिया है, ये सब नहीं कर पाते। जंगल राज को खास करके बिहार की महिला और बहन बेटी भूली नहीं है। तो वो साइलेंट वोटर की जो आप बात कर रही थी, उनकी आवाज तगड़ी हो सकती है। ठीक है संजीव जी, जंगल राज या रोजगार, कौन ज्यादा बड़ा मुद्दा है? भाई, जंगल राज देखिए अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज हर व्यक्ति जानता है कि लालू प्रसाद यादव का सिनोनिमस जंगल राज है, और वो ही शायद अपने कंधे पर लेकर एक डिफेंसिव जो है राजनीति करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने अपने बेटे को। नहीं तो शायद आज एग्जिट पोल में स्थिति कुछ और होती। आरजेडी नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि विरासत में इनको जंगल राज मिला है, करप्शन मिली है, फॉर्डर स्कैम मिला है, जिससे कि डिफेंसिव होके ये पारिवारिक जो एक नीचे प्रतिनिधित्व आ रहा है, उसमें बहुत डिफेंस नजर आ रहा है। एग्रेसिवली ये लोग आगे बढ़कर नहीं आ पा रहे। हालांकि उसमें ये भी कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला। लालू प्रसाद यादव के बिना पहला इलेक्शन, और उन्होंने अपने माता पिता को अपने कैंपेन से आउट रखा। ये अपने आप में बताता है कि उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया। देखिए, ये एग्जिट पोल्स जो हैं, प्रोजेक्शंस हैं, नतीजे नहीं है। तेज नतीजों और सटीक विश्लेषण के लिए 10 नवंबर को आपको जी न्यूज के साथ जुड़ना है, सुबह 6 बजे से लगातार। और आज भी अगर आपके सवाल है तो हैशटैग महा एग्जिट पोल ऑन जी अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। मेहमानों का एक बड़ा पैनल, सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ। आपके सवाल हमारा मंच, हमें आपके सवालों का इंतजार है। तो जी न्यूज आपको दिखा रहा है पोल ऑफ द पोल्स। जी हाँ, मां एग्जिट पोल इसीलिए हम कह रहे हैं। और मां एग्जिट पोल की अभी तक की कहानी की बात की जाए, अगर हेडलाइन हम आपको बताएं तो ये हम असेंबली की तरफ इशारा कर रहा है। क्या बड़ी बातें एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे बड़ी बात यही, बिहार में किसी को बहुमत नहीं। अगर एग्जिट पोल्स की बात करें, इस बात को दोहराते हुए, प्रोजेक्शंस है, नतीजे नहीं। नतीजे 10 तारीख को जी न्यूज के साथ सबसे तेज नतीजे, सटीक विश्लेषण के साथ। ये एक और संकेत है कि महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में हंग असेंबली की तरफ इशारा है। त्रिशंकु
असेंबली की तरफ इशारा है। एलजेपी के जाने से एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर यहां पर बात करें रिपब्लिकन की बात की, वो एलजेपी को 5 से 8 सीटों का प्रोजेक्शन दे रहा है, जबकि वही बात अगर एबीपीसी वोटर की करें तो वो 1 से 3 सीट ही दे रहा है। लेकिन एक बात साफ है, एग्जिट पोल्स के मुताबिक बिहार में किसी को बहुमत नहीं। बार फिर से दोहराते हुए ये प्रोजेक्शंस हैं, नतीजे 10 तारीख को जी न्यूज के साथ सुबह 6 बजे से देखना ना भूलें आप। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.